अहम दस्तावेज मिले, ईडी को पुख्ता सुराग मिले, इस तरह की हेडिंग पे कभी मत जाया कीजिए। ये फॉल्स हेडिंग होती है, झूठी हेडिंग होती है। ईडी खुद बताएगी कि हमें किसके घर में क्या मिला है। मीडिया वाला अगर अपने तौर पे ये कोई चीज बता रहा है कि कहीं सीडी मिल गई, कहीं डायरी मिल गई, कहीं किताब मिल गए, कहीं दस्तावेज मिल गए, कहीं पुख्ता सबूत मिल गए, अब इन बातों को सीरियस कभी भी मत लिया कीजिए। ये बहुत ही फालतू की बात होती है। अपने तौर पे पुलिस से पहले, अदालत से पहले मीडिया वाले अपनी नैरेटिव सेट करना शुरू कर देते हैं। अब वो आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं शाहीन बाग के सी ब्लॉक में हूँ। कुछ देर पहले मैंने एक खबर आप लोगों को दिखाई है जिसमें हमने बताया है कि आज अल-फलाह के कई ठिकानों पर रेड हो रही है। फरीदाबाद में रेड हो रही है, अल-फलाह का जो कैंपस है धौज में, उसमें रेड हो रही है, और अल-फलाह के जो ट्रस्टी हैं उनका घर जहाँ-जहाँ भी है, ऐसे कम से कम 25 ठिकाने हैं जहाँ ईडी की रेड चल रही है। आप सब लोगों को मालूम है, लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ था जिसमें उमर नाम के एक डॉक्टर ने कार में ब्लास्ट किया था, उसकी खुद भी मौत हो गई थी। उसके बाद उसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो जो जांच कर रही हैं, उसमें धीरे धीरे जिन लोगों का भी लिंक उसको सामने आ रहा है वो उसके यहाँ तलाशी ले रही हैं। जब जांच एजेंसियों ने जब तलाशी लेनी शुरू की, जांच करना शुरू किया, तो उमर का लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मिला। उसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी शुरू हो गई। पहले तो जांच एजेंसियां ये जांच कर रही हैं कि अल-फलाह का किसी तरह का कोई लिंक टेरर के किसी मामले में है या नहीं है। दूसरा, जांच एजेंसियां ये जांच रही हैं कि अल-फलाह में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता तो नहीं है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं है। देखिए, जब भी इस तरह का कोई ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के बाद एजेंसियां अपने अपने तौर पर कई तरीकों से जांच करती हैं। जो भी नाम उसमें सामने आते हैं, किसी तरह का कोई लिंक उसमें जुड़ता हुआ नजर आता है, तो फिर सही तरीके से जांच शुरू होती है और धीरे धीरे कई तरह के तार जुड़ते हुए चले जाते हैं। मैं पहले आपको ओखलाहेट से मैंने खबर दिखाई थी, तिकोना पार्क, जहाँ पे अल-फलाह का कैंपस है। बहुत पहले अल-फलाह की शुरुआत वहीं से हुई थी। अब ये सी ब्लॉक है जहाँ इस घर में ईडी की रेड चल रही है। वो कौन साहब है इसका मुझे नाम नहीं मालूम, उनका अल-फलाह से किस तरह का ताल्लुक है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले भी मौजूद हैं और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी मौजूद हैं। कई घंटों से इनके घर में तलाशी चल रही है। 8 नंबर पर एक दूसरे घर में भी ईडी की तलाशी चल रही है। जो लोग भी नेशनल मीडिया देख रहे हैं, देखिए न्यूज किस तरह से ट्विस्ट की जाती है उसको मैं बता दूं। अगर इसी न्यूज को मैं इस तरह से पेश करूं कि लाल किला ब्लास्ट के तार जामिया नगर से जुड़े, या मैं ये कह दूं कि पुलिस की नजर अब जामिया नगर पर, या मैं ये कह दूं सिक्योरिटी एजेंसियों की नजर अब ओखला पर, तो एक निगेटिव नैरेटिव सेट होता है। लगता है अच्छा ओखला वाले भी इस ब्लास्ट में कहीं ना कहीं शामिल हैं। लेकिन आपको बता दूं, जांच जारी है और किसी तरह का ओखला का या जामिया नगर का किसी तरह का कोई लिंक भी सामने नहीं आया है। अगर आप नेशनल मीडिया देख रहे हैं, वहां इस तरह की कोई भी हेडिंग देख रहे हैं कि पुलिस जामिया नगर में शिकंजा कस रही है, या फिर ईडी वाले जामिया नगर में शिकंजा कस रहे हैं, या ओखला में शिकंजा कस रहे हैं, तो इस तरह की हेडिंग पे आप मत जाइए। ये नॉर्मल तरीके का ईडी का जो रेड होता है, ईडी को जिन जिन लोगों पे शक है उनके घर ईडी तलाशी ले रही है। आप वहां देखेंगे अहम दस्तावेज मिले, ईडी को पुख्ता सुराग मिले, इस तरह की हेडिंग पे कभी मत जाया कीजिए। ये फॉल्स हेडिंग होती है, झूठी हेडिंग होती है। ईडी खुद बताएगी कि हमें किसके घर में क्या मिला है। मीडिया वाला अगर अपने तौर पे ये कोई चीज बता रहा है कि कहीं सीडी मिल गई, कहीं डायरी मिल गई, कहीं किताब मिल गई, कहीं दस्तावेज मिल गए, कहीं पुख्ता सबूत मिल गए, अब इन बातों को सीरियस कभी भी मत लिया कीजिए। ये बहुत ही फालतू की बात होती है। अपने तौर पे पुलिस से पहले, अदालत से पहले मीडिया वाले अपनी नैरेटिव सेट करना शुरू कर देते हैं। अब वो आज भी कर रहे हैं। अगर आप नेशनल मीडिया देख रहे होंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चूंकि उमर का ताल्लुक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अल-फलाह से लगता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए जांच एजेंसियां अल-फलाह की जांच कर रही हैं। क्या अल-फलाह का ताल्लुक किसी तरह के किसी टेरर एक्ट से है? और अगर टेरर एक्ट से नहीं भी है तो अल-फलाह का ताल्लुक क्या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से है? क्या वहां पैसों की अनियमितता हुई है, पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ है? ये वाली जांच चल रही है। जब ये जांच पूरी हो जाएगी, ईडी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तब मालूम चलेगा ये जो जांच हुई थी उसमें कुछ मिला भी या नहीं मिला। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली एनसीआर में 25 जगह पर लगभग रेड हो रही है, और ओखला में भी एक दो नहीं कई जगह पे रेड हो रही है। 3 जगह मैं खुद पहुंचा हूं, ओखला तिकोना पार्क पे, शाहीन बाग में 8 नंबर से नीचे, और शाहीन बाग अभी मैं जहाँ मौजूद हूँ सी ब्लॉक में।
इसके अलावा बताया जा रहा है कि ओखला में और जगह भी रेड हुई है। मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि जब पुलिस की बहुत ज्यादा मौजूदगी होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की मौजूदगी होती है, तो इलाके में लोगों को टेंशन हो जाती है, आखिर क्या हुआ। लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, चूंकि ब्लास्ट के बाद अल-फलाह का नाम भी किसी न किसी तरह से उसमें आ रहा है, तो पुलिस यही जांच कर रही है कि क्या टेरर के इस मामले में अल-फलाह का कोई लेना देना है भी या नहीं है, या फिर यह कि वहाँ जो प्रोफेसर हैं, वहाँ जो ऑफिशियल हैं, या उसके जो ट्रस्टी हैं, उसका भी कोई लेना देना इससे है या नहीं है। फिलहाल जांच ही चल रही है। आप लोग किसी निष्कर्ष पे मत पहुंचिए, ये मत कहिए कि अल-फलाह का ताल्लुक भी इससे है। मैंने पिछली न्यूज में ये बताया था, अगर कोई आदमी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और मान लीजिए वो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी बदनाम हो जाएगी। या मान लीजिए कोई आदमी टेरर ब्लास्ट करता है, कहीं पर आतंकी गतिविधियां करता है, और वो किसी खास इलाके में रहता है, चाहे वो ओखला ही क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरा इलाका क्यों ना हो, तो वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि ओखला भी इसमें शामिल है। जिस बंदे ने भी ये गलत हरकत की है, ये नापाक हरकत की है, उसे सजा मिल भी चुकी है। जो लोग बचे हुए हैं, जो इसमें शामिल है, उन्हें भी सजा मिल जानी चाहिए और मिलेगी भी। जो लोग भी मासूम की जान लेते हैं, देख लीजिए इस तरह की कार्रवाई के बाद एक नैरेटिव ये सेट होता है कि मुसलमान इस तरह की हरकत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस आतंकी ने ये हरकत की है, उसका नाम तो मुसलमान वाला हो सकता है, लेकिन एक सच्चा मुसलमान, एक पक्का मुसलमान कभी भी किसी बेकसूर की जान नहीं लेगा। अगर कोई किसी की बेकसूर की जान लेता है, तो वो पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे मामलों के बाद अगर मुसलमान को या इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। जहां तक आज ईडी की रेड का सवाल है, तो मैंने आपको बताया कई जगह रेड हो रही है। ओखला में भी कई जगह रेड हो रही है। ओखला हेड के बारे में मैंने बताया आपको, तिकोना पार्क में और शाहीन बाग में, 2 जगह और। इसके अलावा भी और कहीं हो रही होगी जहां मैंने नहीं देखा है, लेकिन कई जगह रेड हो रही है। और सिर्फ ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि क्या अल-फलाह का ताल्लुक इस वाली आतंकी गतिविधियों से है या नहीं है, या फिर ये कि उसका जो काम करने का तरीका है वो नियम के अनुसार है या नहीं है। यहाँ जो पैसों का लेन देन चल रहा है यूनिवर्सिटी में, वो भी नियम के अनुसार है या नहीं है। यही सब जांच करने के लिए ईडी आज कई जगह रेड कर रही है। इसको लेकर बहुत ज्यादा है तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को जहां जहां भी शक होता है, वो अपने तौर पे जांच करती है। जांच के बाद कुछ दिनों के बाद इस चीजें पता चल जाएगी कि क्या अल-फलाह का भी कहीं कोई लेना देना था या नहीं था। फिलहाल सबको एक बात तो जरूर बोलना चाहिए कि जो लोग भी लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ उसमें शामिल थे, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।